अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या होता है, ड्यूटी ऑफ केयर थी, उसने उसका ब्रीच कर दिया, मतलब उसने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं निभाई, उसको जो केयर लेनी चाहिए थी वो उसने नहीं ली और उससे क्या हुआ, किसी को इंजरी हो गई, तो उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। मतलब उसने नेग्लिजेंटली किया, ड्यू केयर नहीं ली थी जिससे कि इंजरी हो गई। जैसे आप एक केस से समझिए, डोनोग वर्सेस स्टीवनसन। इसमें जब प्लेंटिफ अपनी एक गिंगर बियर की बोतल को खोलती है, प्लेंटिफ की गिंगर बियर की बोतल में से डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल निकल आती है। तो इस केस में बताया गया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की तरफ से नेग्लिजेंस थी। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त एक ड्यू केयर लेनी होती है कि बोतल में कुछ गलत ना चला जाए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को लायबल ठहराया गया। ये फेमस केस लॉ है नेग्लिजेंस का। अब नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स देखते हैं। अगर ये कहीं मौजूद होंगे तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगी। मतलब अगर आपको किसी की नेग्लिजेंस प्रूफ करनी है तो ये चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहली है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर को एक्सप्लेन करते हुए आप ये मेंशन कीजिएगा कि जिसके अगेंस्ट केस लाया जाएगा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी ड्यूटी टू केयर थी। एक केस लॉ से समझिए, क्योंकि कई बार उसकी ड्यूटी टू केयर क्या पता उस सिचुएशन में ना हो, ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसकी ड्यूटी टू केयर एक्चुअल में थी या नहीं थी। इसलिए यहाँ पे केस लॉ है रेयान वर्सेस यंग। इसमें एक पर्सन होता है, उसका सर्वेंट गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ी चलाते हुए उसकी सडन डेथ हो जाती है जिसके कारण किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो सामने वाले को इंजरी हो जाती है। वो केस करता है जिसका वो सर्वेंट था उस पर। तो कोर्ट यहाँ पर ऑब्जर्व करती है कि जब वो गाड़ी चला रहा था वो हेल्थ वाइज अच्छा था, तो यहाँ पर ड्यूटी टू केयर उसने ब्रीच नहीं की, उसने अपनी रीजनेबल ड्यूटी निभाई है। उसका सर्वेंट फिट एंड फाइन था, वो एक सडन डेथ थी, इसीलिए ड्यूटी टू केयर, ड्यूटी ऑफ केयर होनी ही चाहिए। दूसरा एसेंशियल, उसका ब्रीच हो जाना चाहिए। अब ड्यूटी टू केयर या ब्रीच कैसे हो सकती है, अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि ड्यूटी टू केयर दो तरीके की हो सकती है, कुछ करने की और कुछ ना करने की। मान लो किसी की ड्यूटी थी कि उसे ऐसा करना चाहिए, या किसी की ड्यूटी थी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए और उसने कर दिया, तो इसी से सेकंड एसेंशियल समझिए कि इसका ब्रीच हो गया, ड्यूटी टू केयर का ब्रीच हो गया। कुछ करना था उसने नहीं किया तो ब्रीच हो गया, कुछ नहीं करना था उसने कर दिया तो ब्रीच हो गया, उसकी ड्यूटी टूट गई, ड्यूटी ऑफ केयर उसकी टूट गई। थर्ड एसेंशियल, टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोर्सिएबिलिटी। मतलब वो ड्यूटी टू केयर या ड्यूटी ऑफ केयर ऐसी होनी चाहिए कि एक रीजनेबल पर्सन उसको फोरसीन कर पाए, मतलब उसको देख पाए, एक नॉर्मल पर्सन की पहुंच तक हो वो ड्यूटी। जैसे डोनोग वर्सेस स्टीवनसन में मैन्युफैक्चरर। अब ऑब्वियस बात है मैन्युफैक्चरर की ये ड्यूटी बनती है कि उसकी बनाई हुई चीज़ों में कुछ गलत चीज़ें ना चली जाएं मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, तो यहाँ तक उसकी ड्यूटी है जहाँ तक वो कंसर्न्ड है। तो यहाँ पर रीजनेबल मैन की फोर्सिबिलिटी देखी जाएगी। अब चौथा एसेंशियल, इंजरी कोज हो गई, ये सिंपल है। ये है नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स। इसको आपको प्रूफ करने पड़ते हैं सामने वाले को नेग्लिजेंट प्रूफ करने के लिए। अब नेग्लिजेंस में अगला टॉपिक कि कब ये एसेंशियल्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे जनरल रूल यही है कि प्लेंटिफ को जो केस करेगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था और ये उसको चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी, ये जनरल रूल है। पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है रेस इप्सा लोक्विटर मैक्सिम का। मतलब द थिंग इटसेल्फ स्पीक्स। कभी कभी चीज़ें खुद बताती हैं पर्सन नेग्लिजेंट था, तो यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। केस लॉ से समझिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इस केस में दिल्ली के चांदनी चौक में जो मेन बाजार में टाउन हॉल के सामने एक क्लॉक टावर था वो गिर गया, जिससे एक पर्सन को इंजरी कोज हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर केस के फैक्ट से ऑब्जर्व किया कि जनरली जो गिरा उसकी लाइफ अप टू 40 to 45 ईयर्स होती है और उसको मेंटेन ना किए हुए 80 ईयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की थी, तो उनको लाइबल ठहराया गया। फैक्ट्स से ही पता लग गया, सिचुएशन से ही पता लग गया कि यहाँ पर नेग्लिजेंस हुई है, ड्यूटी ऑफ केयर नहीं ली गई,
तो ऐसी सिचुएशंस में नहीं प्रूफ करनी पड़ती और रेस इप्सा लोक्विटर का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। अब नेग्लिजेंस में अगला टॉपिक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन को इंजरी कोज हो जाती है और जिससे होती है वो भी नेग्लिजेंट होता है और जिसको होती है वो भी नेग्लिजेंट होता है। तो यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। तो हमारी कंट्री में इसको अप्लाई किया जाता है कि जहाँ तक कि जिस पर्सन को नुकसान हुआ है उसमें उसकी जितनी नेग्लिजेंस में कंट्रीब्यूशन होगा उतना उसको प्रोपोर्शन कंपनसेशन का कम मिलेगा। मतलब यहाँ पर डिफेंडेंट प्लीड कर सकता है कि मेरी वजह से जो इसको दिक्कत हुई है, इंजरी हुई है, उसमें इसका इतना रोल है। उतने रोल तक डिफेंडेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है, प्लेंटिफ को उतनी कंपनसेशन कम मिलती है। एक केस लॉ से समझो। केस लॉ है रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेजलम बीबी। इसमें कंडक्टर बस ओवरलोड होने के बाद भी एक पैसेंजर को इनवाइट करता है और उसको कहता है बस की रूफ पर बैठ जाओ। तो आगे रास्ते पर बस जब किसी को ओवरटेक करती है तो ट्री से टकराकर जो ऊपर बैठा पैसेंजर था वो नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी मदर केस करती है, कोर्ट कंडक्टर और बस ड्राइवर को नेग्लिजेंस के लिए लायबल कहती है और साथ में जिसकी डेथ हुई थी उसको भी नेग्लिजेंस के लिए लायबल करती है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि उसने भी रिस्क लिया था ऊपर बैठने का। तो यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर की लायबिलिटी को 50% तक घटा दिया जाता है कि दोनों की, कंडक्टर बस ड्राइवर की और उस पैसेंजर की, इन दोनों की 50-50% थी। कंडक्टर और बस ड्राइवर की मिला के 50% और उस पैसेंजर की 50%। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ऐसी होती है। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इसमें फॉल कर गई तो डिफेंडेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्लीड नहीं कर पाएगा कि इसमें जिसको नुकसान हुआ उसकी भी गलती थी। वो एक्सेप्शंस में पहला एक्सेप्शन है जहां पर डिफेंडेंट की तरफ से एक प्रॉपर वर्क प्रिज्यूम्ड किया जा सकता था कि अगर वो चाहता तो एक प्रॉपर वर्क करता जिससे कि प्लेंटिफ गलती ना कर पाता और उसकी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ना बनती। दूसरा एक्सेप्शन, अगर लास्ट अपॉर्चुनिटी डिफेंडेंट के साथ हो कि ये नेग्लिजेंस बचाई जा सकती थी तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस डिफेंडेंट का फेल हो जाएगा। कोर्ट कहेगी आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी जिससे कि ये नेग्लिजेंस अक्कर ही ना करती, तो मेनली आप ही इसके लायबल बनते हो, तो इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस फेल हो जाएगी। तीसरा एक्सेप्शन, डिफेंडेंट की वजह से ही प्लेंटिफ को वो डेंजरस थिंग करनी पड़ी जिससे वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का हिस्सा बन गया। मतलब डिफेंडेंट ने कुछ ऐसा किया जिससे कि मजबूरन प्लेंटिफ को कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे कि अब उसका भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में नाम आ गया कि जो प्लेंटिफ को खुद को नुकसान हुआ है इसमें इसकी भी गलती है। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। नेग्लिजेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से करिएगा।